लंका विजय के बाद युद्ध भूमि पर शांति छा चुकी थी। विभीषण को लंका का राजा बनाकर श्री राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब समय आया था उस पवित्र भूमि की ओर लौटने का, जहां भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और समस्त प्रजा उनकी प्रतीक्षा में थी। भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान द्वारा माता सीता, लक्ष्मण और अन्य वानर वीरों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राम ने समुद्र, पर्वत, ऋषियों को प्रणाम किया, जहां उनके वनवास के दिन बीते थे। ऋषि अगस्त्य से आशीर्वाद प्राप्त कर वे अयोध्या की ओर बढ़े। इधर अयोध्या में भरत तपस्वी वस्त्र धारण कर नंदी ग्राम में रह रहे थे। राम की खड़ाऊ रख कर उन्होंने राज्य का संचालन किया, पर उनके हृदय में एक ही आकांक्षा थी, राम का लौटना। जैसे ही आकाश में दिव्य पुष्पक विमान दिखाई दिया, आकाशवाणी से गूंज उठी, राम लौट आए हैं। भरत, प्रजा, मंत्री और गुरु वरिष्ठ सब आनंद में विस्मित होकर विमान की ओर दौड़े। श्री राम को देखकर भरत की आंखों से अश्रु बह निकले और वे उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उसी क्षण अयोध्या का हर द्वार, हर घर, हर मार्ग दीपों से चमक उठा। पूरी अयोध्या जैसे पुनः जीवन से भर गई हो। अगले दिन प्रातःकाल श्री राम, लक्ष्मण और सीता को राजमहल ले जाया गया। गुरु वरिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक की तैयारी की। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंज उठी। चारों वेदों के विद्वान, ऋषि मुनि, नगरवासी, वानर, भालू, योद्धा और सभी राजकुल उपस्थित थे। श्री राम को सिंहासन पर बैठाया गया। गुरु वरिष्ठ ने राज तिलक की पवित्र विधि का प्रारंभ किया। गंगा जल, सरयू जल, हिमालय से लाए हुए दिव्य जल और अनेक पवित्र नदियों का जल उनके मस्तक पर अभिषिक्त किया गया। महाराज दशरथ का राज्य पुनः अपने योग्य उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ। सीता माता को भी धर्म अनुसार महारानी का पद प्रदान किया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने अपने कर्तव्य ग्रहण किए। हनुमान को अयोध्या के समस्त कार्यों में सम्मानित स्थान मिला। राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में आनंद की वर्षा होने लगी। नव धन, नव संपत्ति और नव जीवन का प्रवाह घर घर में दिखने लगा। इसके बाद श्री राम का शासन आरंभ हुआ, वह शासन जो युगों युगों तक आदर्श माना जाएगा। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां धर्म और न्याय ही शासन की नींव बने। राम ने राज्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और समर्थ महसूस कर सके। प्रजा का कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, यही उनका संकल्प था। अपराध और अन्याय समाप्त हो गए। चोरी, हिंसा, छल कपट का कहीं नाम नहीं रहा। प्रजा सावधान भी थी और संतुष्ट भी। प्रकृति भी राम राज से प्रसन्न थी। वर्षा समय पर होती, खेतों में अनाज लहलहाता, वन जीवन सुरक्षित रहते और पशु पक्षियों की संख्या बढ़ती। राम राज्य में जीवन इतना शांत और संतुलित था कि लोग कहते, ना किसी को बीमारी होती है, ना कोई अकाल मृत्यु आती है। यही कारण है कि राम राज्य सदैव लोकहित, न्याय और शांति के सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।